आरआरबी, एसएससी एवं जेएसएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गुणनखंड टॉपिक पर हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं में से मैंने आज कुछ प्रश्नों का चयन किया है जिसका हल हम आज करके देखेंगे। तो पहला प्रश्न मैंने लिया है जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। तो इसमें है कि 4200 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम 4200 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो इस प्रकार से निकाला हुआ है। तो इसमें अब इसे हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो 4200 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7। अब इसे हम घातांकीय संकेतन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ 2 जो है 3 बार आया है, इसलिए हम 2 का घात 3 अर्थात 2 का पावर 3 लिखेंगे, गुने 3 का घात 1, क्योंकि यहाँ 3 जो है 1 बार आया है, गुने 5 2 बार आया है, इसलिए 5 का घात 2 और 7 जो है 1 बार आया है। अब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये 2 है तो 2 का घात 3 है, तो इसके घात में हम 1 जोड़ देते हैं, गुने फिर ये 3 है, 3 का घात 1 है, तो फिर 1 में फिर 1 जोड़ेंगे। उसी तरह से आगे भी हम 5 के घात 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे। फिर 7 का घात 1 है, इसलिए यहाँ 1 में फिर 1 जोड़ देंगे। उसके बाद गुणनफल निकाल लेंगे। तो 3 और 1 4 और 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 2, तो 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 दूनी 48, यानी गुणनखंडों की कुल संख्या 48 होगी। यही हमारा आंसर होगा। तो यह प्रश्न जो है हमेशा पूछा करता है। अब सवाल नंबर 2 के रूप में मैंने लिया है 1044 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो यह प्रश्न उस प्रश्न से थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना था, जबकि इस प्रश्न में केवल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 1044 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसे क्रमशः अभाज्य संख्याओं से विभाजित करेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 का 2। अब 2 से यह विभाजित नहीं होगा, तो हम 3 से देखेंगे। 3 और 8 24, 25 26, 2 21, 3 सते 21। फिर 3 से देखते हैं। 3 दूनी 6, 7 8 2, 27 3 9 27, विभाजित हो गया। अब जो है हम देखेंगे
कि यह विभाजित नहीं होगा। फिर से एक बार चेकअप कर लेते हैं। 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 का 2, 3 अठे 24, 25, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब जो है यह विभाजित नहीं होगा, तो इसे हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 1044 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 29। तो यहाँ 2 जो है इसको हम घातांकीय संकेतन के रूप में लिखेंगे। 2 यहाँ 2 बार आया है, इसलिए 2 का घात 2 गुने 3 यहाँ पर 2 बार आया है, इसलिए हम 3 का घात 2 लिखेंगे। और यहाँ पर 29 जो है 1 बार आया है, तो इसलिए कुल गुणनखंड की संख्या, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड है, ध्यान ही रखना है। परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न में जो पहली बार हम बताए उसमें केवल गुणनखंडों की संख्या है, यानी उसमें सभी गुणनखंड की संख्या निकालना है, लेकिन यहाँ केवल अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यहाँ अभाज्य गुणनखंड की ही संख्या केवल हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ 2 बार आया है, इसलिए 2 का घात 2, 3 2 बार आया है, इसलिए 3 का घात 2, 29 1 बार आया, इसलिए कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जाएगा इसका घात 2 और इसका घात 2 और इसका घात 1। ये तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ गया 5। तो इसलिए अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बराबर 5। यही हमारा आंसर होगा। और अगले प्रश्न के रूप में हम एक ले रहे हैं जो आरआरबी एएलपी में 2018 में पूछा है, और यह प्रश्न भी जो है आरआरबी एएलपी में ही 18 में पूछा था, जो अभी हम हल किए। सवाल नंबर 3 है, 30 का घात 26 गुने 25 का घात 51 गुने 12 का घात 23 व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि यह जो 30 है, 30 अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 30 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड में 30 का घात 26 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 आएगा, क्योंकि यहाँ 30 में हम 2 से भाग दिए तो 15 आएगा, फिर 3 से 3 पचे 15, यानी 2 3 5। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, घात वही रहेगा। इसी प्रकार 25 का भी अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो 25 का
से हम भाग देंगे 50-25, तो इसलिए इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 गुने 5 का घात 51। उसी प्रकार से 12 का घात 23 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 के घात 23। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2, 3, 5 इसमें 3 अभाज्य गुणनखंड आ गए, तो अब हम इसे अलग अलग करेंगे, क्योंकि ये इसमें जो है 2 का घात 26 भी आएगा, 3 का घात 26 भी आएगा, 5 का घात 26 भी आएगा। इसे अलग अलग करेंगे, इसी प्रकार से इनमें भी वैसा ही होगा। तो अब एक साथ इसका गुणनफल हम इस प्रकार निकालेंगे, 30 का घात 26 गुने 25 का घात 51 गुने 12 का घात 23 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 के घात 26 गुने 25 का हो जाएगा 5 गुने 5 का घात 51 गुने 2 गुने 2 गुने 3 का घात 23। अब क्या करेंगे कि इसे अलग अलग करेंगे, 2 का घात 26 गुने 3 का घात 26 गुने 5 का घात 26 गुने 5 का घात 51 गुने 5 का घात 51 गुने 2 का घात 23 गुने 2 का घात 23 गुने 3 का घात 23। अब इसके गुणनखंडों को क्या करेंगे कि अलग अलग इसके घात को हम जोड़ देंगे। जैसे ये 2 का घात 26 है तो यहाँ 26 ले लेंगे जोड़, यहाँ 3 का घात 26 है तो यहाँ भी 26 ले लेंगे जोड़, 5 का घात भी 26 है इसलिए हम 26 यहाँ भी लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ 5 का घात 51 है तो 51 लेंगे, यहाँ भी 5 का घात 51 है तो 51 लेंगे, फिर यहाँ 2 का घात 23 है तो 23 लेंगे, यहाँ भी 2 का घात 23 है फिर 23 लेंगे, 3 का घात 23 है यहाँ भी 23 लेंगे। अब हमारा जो कुल योग आएगा वह हमारा अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या होगी। तो 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 10, 11 और 6 17 और 6 23 और 6 29 का 9, हाथ में लगा 2, तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 8 5 13, 13 और 5 18 और 2 20 और 2 22 और 2 24 यानी 249। यानी इस व्यंजक के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या 249 होगी। तो यह प्रश्न भी जो है पूछा है, जो आरआरबी एएलपी में पूछा है, आरआरबी एएलपी एग्जाम में वो 2018 में पूछा है। तो इस प्रकार से हम इसका भी हल निकाल लिए। अब एक और प्रश्न लेंगे, एक प्रश्न है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्ग है। इसका हल करने से पहले हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। सबसे पहले हम 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी के 4, 2 16 दूनी 32, 2 8 दूनी 16, 2 चौका 8 और 2 दूनी के 4। तो 256 को हम इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4 5 6 7 8। अब हम इसे घातांकीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं 2 के घात 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब हम कैसे करेंगे, पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या का जो घात है, इस घात में हम क्या करेंगे कि 2 से भाग देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ लिख देंगे पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की कुल संख्या बराबर गुणनखंडों की कुल संख्या बराबर, ये हमारा 2 है, 2 जो है इसमें 8 बार आया है। 256 के अभाज्य गुणनखंड में 2 8 बार आया है, इसलिए इसका घात है 8। तो इस 8 में हम 2 से भाग करेंगे, यह सबके साथ ऐसा ही होगा। हम 2 से भाग करते हैं और उसके बाद उसमें 1 जोड़ देते हैं, वही हमारा आंसर आता है। तो जब हम भाग करेंगे तो यहाँ 4 बार में भाग लग जाएगा, 4 जोड़ 1 बराबर 5। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी 256 के 5 गुणनखंड जो है वह पूर्ण वर्ग होंगे। अब कौन कौन होंगे इसे हम सामान्य रूप से भी देख सकते हैं। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद जो है 2 का वर्ग करेंगे तो वह 4 आएगा, और फिर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, और फिर 16 और 16 का वर्ग करके तो 256 आएगा। यानी कि 1 2 3, ये हो गया 4 16 और फिर 64 एक छूट गया है, 64 ही, यानी 8 का स्क्वायर बराबर 64 और फिर 16 का स्क्वायर बराबर 256। तो इस प्रकार से हमारा जो है 5 आंसर हमारा सही है। अब 5वां सवाल के रूप में हम लेंगे कि 2 का घात 7 गुने 3 का घात 4 गुने 5 का घात 3 गुने 7, यानी 7 का घात 1 के कितने गुणनखंड सम है, के कितने गुणनखंड सम
हैं। तो इस प्रश्न का हल करने से पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारा, जब हम इसका सबसे पहले गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करेंगे। तो जब हम गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम प्रत्येक अभाज्य संख्या के घात में एक जोड़ते हैं और फिर उसका गुणनफल निकालते हैं, तो हमारा गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात हो जाता है। जैसे यहाँ 2 का घात 7 है, तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की कुल संख्या बराबर 7 जोड़ 1। 3 का घात है 4, इसलिए 4 जोड़ 1 गुना 5 का घात है 3, यानी 3 जोड़ 1 गुना 7 का घात है कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 1 जोड़ 1। तो हमारा अब हो जाएगा 7 और 1 8 गुने 4 और 1 5 गुने 3 और 1 4 गुने 2, तो 8 पचे 40, 40 दूनी 80, 8 चौका 32, 320, यानी गुणनखंडों की कुल संख्या 320 होगी। अब हमें इसमें से विषम गुणनखंड की संख्या को घटा लेना है, तो हमारा सम गुणनखंड की संख्या आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, चूंकि जो है विषम गुणनखंड में 2 का कोई घटक नहीं होता है, तो इसलिए 2 के घात को हम 0 मानेंगे। और अन्य अभाज्य गुणनखंडों के लिए हम घात में 1 जोड़कर गुना करेंगे। तो यहाँ जो है 2 को तो लेना नहीं है, तो इसलिए इसका घात को हम 0 मानेंगे या नहीं लेंगे। तो हम सबसे पहले 3 लेंगे, क्योंकि जो है अभाज्य गुणनखंड में हमें विषम गुणनखंड को घटाना है, तब हमें सम प्राप्त होगा। तो इसको हम 2 को छोड़ देंगे। अब 3 चूंकि विषम संख्या है, तो यह विषम संख्या का 3 एक विषम संख्या है और उसका घात है 4, तो 4 में हम 1 जोड़ेंगे। उसी तरह 5 भी एक विषम संख्या है, तो इसमें इसके घात में भी हम 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ दिए। उसी तरह से 7 भी एक विषम संख्या है, इसलिए हम 7 के घात में 1 जोड़ेंगे और उसका गुणनफल निकालेंगे। तो हमारा यहाँ हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, गुना 4 गुना 2, तो 5 का 20 दूनी 40, 40 जो हुआ हमारा विषम गुणनखंडों की कुल संख्या हो गया। यह जो हो गया विषम गुणनखंडों की कुल संख्या, विषम गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कुल गुणनखंड की संख्या 320 आया है, उसमें से हम विषम गुणनखंडों की संख्या घटा देंगे। इसलिए सम गुणनखंडों की संख्या बराबर सम गुणनखंडों की संख्या बराबर 320 हमारा कुल गुणनखंड है और उसमें से विषम गुणनखंड हम 40 घटा देंगे। तो हमारा आ जाएगा 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 280, यही हमारा आंसर होगा। फिर से इसको एक बार, यहाँ पर हमें सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंडों की कुल संख्या निकालेंगे। और गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जितने भी जो यहाँ पर अभाज्य संख्या हैं और उनका जो घात है, तो उनके घात में हम 1 जोड़ करके गुणनफल निकालते हैं, वही कुल गुणनखंडों की संख्या होता है। अब चूंकि हमें प्रश्न में सम गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है,
तो इसलिए विषम गुणनखंड की कुल संख्या निकालेंगे। और विषम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो विषम संख्या है वो विषम संख्या के घात में एक एक जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 3 एक विषम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, तो इससे तो हमें निकालना है, तो इसीलिए हम उसके घात को शून्य मानेंगे। और यहाँ इसका घात है 3 एक विषम संख्या है, 5 7 विषम संख्या है, तो इनके घात में हम एक एक जोड़े और जो परिणाम हुआ उसका गुणनफल निकाल दिए। तो 4 1 5, 3 का घात 4 था इसलिए 4 जोड़ 1, 5 का घात 3 था इसलिए 3 जोड़ 1, 7 का घात 1 था इसलिए 1 जोड़ 1, तो इसका गुणनफल निकल गया तो 40 आया। अब हम सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए कुल गुणनखंड में से हम ये घटा दिए। इस प्रकार से हमारा जो है सम गुणनखंड की कुल संख्या निकल गया। तो यही हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न था। पुनः अगले दिन इसी तरह के प्रश्नों को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।